हरिः ओम् स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्सर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टारेणे। इस मंदिर में आने वाले भक्तों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरु जी श्री संतोष जी महाराज जो लगभग 6-7 साल पहले इस मंदिर में कथा कर चुके हैं। तो आपका ये अपने उच्च ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद शिक्षा के बाद में आपने कुछ मेडिकल लाइन का कुछ सेवाएं भी की। फिर उसके बाद इनका मन साधु संतों में और सत्संग में ज्ञान में आपका रंग गया और श्रीमद् भागवत राम कथा गीता इत्यादि पर आपका जो अपना अध्ययन है तो उसका प्रसाद ये भक्तों को बांटते रहते हैं। आपके द्वारा कई जगह पर गौ सेवा, बच्चों गरीब महिलाओं के लिए शिक्षा दीक्षा, वृद्ध सेवा, कई सेवा के आयाम चलते रहते हैं। जय श्री राधे। भैया जी से एक निवेदन है, भैया एक माला आचार्य जी आनंद जी महाराज को इनके द्वारा हम लोग लगातार जय श्री राधे श्रीमानी जी बोल जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरवरदं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दना पार्थो वत्ससुधीर्भोक्तः बुद्धं गीतामृतं महत्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान श्री श्याम सुंदर जी की असीम कृपा से आज आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर भगवान श्री राधा श्याम शक्ति मंदिर फर्रुखाबाद में आप सबके बीच बैठकर भगवान का गुणानुवाद गाने का प्रयास करें। हमारे बीच परम विद्वान आचार्य आनंद जी महाराज, उनका भी हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। भगवत कृपा से गेहे गेहे जने जने धर्म की चर्चा बहुत प्राचीन काल से हो रही है। इसमें श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं बहुत से ग्रंथों पर संतों ने बहुत दिनों तक चर्चा किया। यह गुरु शिष्य परंपरा से सत्संग की यात्रा चलती रही। साधु संत कहते हैं जाड्यम धियो हरति सिंचित वाचि सत्यम पापम अपम करो। सत्संग से हमारे बुद्धि की जड़ता कम होती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे जीवन काल में जितना भी बुद्धि की कठोरता है वह सब सत्संग से जाती है। सत्संग ही हमारे जीवन का सार है। जब जब महापुरुष किसी को कोई
बोलते, पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन उनका स्वभाव, साधु संत कहते हैं जब लगी हो वह राह रहो को, जीवन जब तक है व्यक्ति का प्रयास उनके केवल स्वभाव के परिवर्तन का होना चाहिए। भगवान ने बड़े सुंदर भाव से अर्जुन के मुख से कुछ प्रश्न सुने और उन प्रश्नों को सुनकर के उसका उत्तर भी दिया। लेकिन आज यहाँ अर्जुन का विषाद योग, जिस प्रकार से भगवान श्रवण कर रहे हैं, उसी का भाव हम लोग भी यहाँ पर लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का एक बार हम उच्चारण करेंगे और एक बार आप उच्चारण करेंगे। सब लोग बोलिए हमारे साथ। यद्यप्येते न पश्यन्ति, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम्, कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्, मित्रद्रोहे च पातकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है, इस बात को मैं जानना चाहता हूं। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, कि जो लोग लोभ से भ्रष्ट हुए, वैसे तो बहुत जगह से लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, कोई मोह से भ्रष्ट हो जाता है, कोई अन्य विकारों से भ्रष्ट हो जाता है, कोई काम से भ्रष्ट हो जाता है, कोई क्रोध से भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोग लोभ से भ्रष्ट हैं। जिन लोगों ने अर्जुन, युधिष्ठिर, पांडवों का धन, उनका राज्य, उनकी संपत्ति को हरण करने का विचार किया, वो सब लोभ से भ्रष्ट रहे। और उसी लोभ के कारण से अर्जुन देख रहा है कि जो लोभ से भ्रष्ट हुए हैं, उनकी अधोगति क्या हो। सोचते हैं जो लोभ से भ्रष्ट है और उनके कुल का नाश अगर हम करते हैं तो उसके उत्पन्न दोषों से हमारी गति क्या होगी। ज्यादातर लोभ का जो प्रवेश द्वार है वो या तो हमारी आंख है और या तो हमारे कान। इन दो जगह से लोभ का प्रवेश होता है, दो दरवाजे। आंखों ने अच्छी चीज देखी और मन क्या कहता है, ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। कानों ने अच्छी चीज सुनी और सुनकर के ही मन में सोचने लगता है कि ये चीज हमें प्राप्त हो। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, कि जिन लोगों को हम मारना चाहते हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं, उनके कुल का नाश करने से हमें क्या मिलेगा। हमें तो पाप लग जाएगा, लेकिन जो लोग लोभ से ग्रसित हैं, वह अपने मित्रों को मारने में भी नहीं चूकते। परिवार में ही आप देख लीजिए, दो भाई हो और एक भाई को लोभ हो जाए, तो जैसे ही एक भाई को लोभ होता है तो वह भाई दूसरे की संपत्ति को अपने पास हड़प लेता है। आज तो अखबार, समाचार पत्र सब भरे हुए, जहां भी आप जाते हैं वहां इसी प्रकार का आपको सुनने को मिलता है। छोटे भाई ने बड़े भाई का हरण कर लिया, बड़े भाई ने छोटे भाई का हरण कर लिया। ये सब आज दुनिया में व्यापार भरा पड़ा है और लोभ ही सबसे ज्यादा दुनिया में आज घातक स्वभाव है। ये लोभ के कारण ही तो सारा प्रपंच बनता है,
सास कहती है कि मेरी बहू का स्वभाव ठीक नहीं है, पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया, आजकल ठीक से बात नहीं करता, पड़ोसी कहता है कि पड़ोसी का स्वभाव ठीक नहीं, दुकानदार कहता ग्राहक का स्वभाव ठीक नहीं। तो सबसे बड़ी आज की समस्या हमारे स्वभाव की है, और उस स्वभाव परिवर्तन के लिए व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव सुधरने में थोड़ी कमी रह जाती है और ऐसा करते करते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कारण उसका बनता है कि अगला जन्म जब उसका होता है, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकट स्थानि कर्षति, मन 5 इंद्रियों के साथ अगले जन्म में भी जाता है और अगले जन्म में जाकर वह अपने स्वभाव के साथ ही प्रकट होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपने कई बार छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, कुछ बच्चे किसी चींटे को, कीड़ी को, मक्खी को मारकर बड़े प्रसन्न होते हैं और कुछ बच्चे उनकी रक्षा करकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो लोग कहते हैं कि जाने किस जन्म का और जाने किस परिवार का यह व्यक्ति आ गया। तो यह वही है जो हमने पिछले जन्मों में अपने स्वभाव को सुधारा नहीं, तो फिर अगला जन्म हमें वैसा ही प्राप्त। और अगर इस जन्म को ना सुधारे तो महापुरुष कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आप। बहुत दिनों तक लोग प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ प्रयास ऐसा हो कि हमारा जीवन भी मृत्यु से पहले मोक्ष को पा जाए। मृत्यु और मोक्ष में अंतर है। मृत्यु तो सबकी होती है, बकरी भी मरती है, गाय भी मृत्यु को प्राप्त होती है, मनुष्य भी मरता है, पशु भी मरता है, लेकिन मोक्ष किसी किसी को प्राप्त हो। मोक्ष प्राप्त करने वाले वह केवल मनुष्य योनि में ही जीव होते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष मरने से पहले ही सारी हमारी विषय वासना, हमारा जो सुख दुख है, उनसे हमारी निवृत्ति हो जाए। इसी क्रम को ठीक करने के लिए हम ये श्रीमद् भगवद गीता को इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य लोगों ने तो विद्यालय में जा जाकर व्याकरण को सीखा, भाषा को सीखा, उसका अन्वय सीखा, व्यतिरेक सीखा, उनके विसर्ग को जाना, उनके एक एक शब्द के 10-10 अर्थ भी बता सकते हैं। वाच्यार्थ, शब्दार्थ, वेदार्थ, गूढ़ार्थ, रहस्यार्थ बताने के बाद यदि वह जीवन में उतर जाए तो, यदि जीवन में उतर गया तो उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि यही सुधार करने के लिए हमने भी बहुत सी यात्रा किया और ऐसा ही सुधार करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा से हम भी जगह जगह जाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो सत्संग सुनाने के पीछे कारण एक, कोई सुधरे ना सुधरे, जाट्यम व्योहरत सिंचित वाच सत्यम पापम अपकरोति, कम से कम हमारी जो बुद्धि है वह पाप से मुक्त हो जाए। बहुत दिन बीत गए पाप करते करते, बहुत दिन बीत गए दूसरों को दुख देते देते। कभी कभी हम अपनी भाषा से लोगों को दुख दे देते, कभी कभी अपने आचरण से दुख दे डालते, कभी अपनी वाणी से दुख दे देते। हम प्रयास करते हैं कि लोगों को सुख दें और कभी कभी सुख देने में भी दुख दे जाते हैं। कोई आदमी आपके यहाँ गर्मी में आया और आपने सोचा कि लाओ उसे सुख दे दे, तो क्या करेंगे? आपने उसे आइसक्रीम खिलाई और उसके दांतों में है दर्द।
तो आप चाह कर भी आपने तो सुख देने का प्रयास किया कि वो सुखी हो जाए, पर जैसे ही आइसक्रीम आई तो उसका दिमाग दर्द से कराह उठा। अभी उसने खाई नहीं थी लेकिन वो दुखी हो गया। आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आया, आपने सोचा इसे हम हलवा और खीर खिलाएं, और जैसे आपने हलवा और खीर उसके सामने रखी, वो तो कहता है कि हमें डायबिटीज है, इसे हम नहीं खा सकते। आपने बहुत बढ़िया पकवान रखे, वो बढ़िया घी मिश्रित पकवान रखे, तो उन पकवानों को वो नहीं खा सकता क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया है, उसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। साधु महात्मा कहते हैं कि ऐसे जब जब समय आए कि जब हम लोगों को सुख देना चाहें और वो दुखी हो जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को दुख देना चाहें और वो सुखी हो जाए, ऐसा भी होता है। जान करके लोग लोगों को दुख देना चाहते हैं और वहां सुखी हो जाता है। तो यह दोनों चीजें, जब हम जीवन में लोगों को सुख देने जाए और दुखी हो जाए, और दुख देने जाए तो वह सुखी हो जाए, यह दोनों चीजें अपने हाथ में नहीं है, ये तो देने वाले को। तो दूसरे का सुधार नहीं करना है, केवल हमें अपना ही सुधार करना है। हम सुधर गए, संसार की सबसे बड़ी सेवा हो गई। इसी क्रम में आज हम श्री राधा कृष्ण श्याम सत्य मंदिर फर्रुखाबाद में आए हुए हैं, और हमारे बड़े प्रिय, आज से विगत 7 वर्ष पहले हमारा आना हुआ होगा, श्री एस.के. सप्पड़ जी, हमें उनका चेहरा वैसे ही याद है। बहुत सुंदर भाव से यहाँ जालान जी, सब लोगों से हमारी भेंट हुई। आज फिर श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, क्योंकि हमारा तो कोई माध्यम है नहीं, हम तो भगवान के सहारे से ही आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने 4 फूल की माला पहना दी, हमें तो अभिमान से भूल जाना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो, जब तक मेरे गुणगान कर रहे हो तभी तक तुम्हें प्यार, मान और मान मिलेगा। जिस दिन से भगवान की भक्ति ही समाप्त, भगवान का न माना, तो ये यश, ये कीर्ति सब मिट्टी में मिल जाने वाली। भगवान श्रीमन नारायण ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान से बहुत से प्रश्न किए। प्रथम अध्याय की चर्चा आजकल चल रही है, और प्रथम अध्याय में भी आज 38वां श्लोक का हमें स्मरण कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में जितने भी श्लोक लिखे हैं, उन सब का एक भी श्लोक का यदि हमने आत्मसात कर लिया और एक भी श्लोक हमारे जीवन में उतर गया, तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। रामचरितमानस में भी अगर एक चौपाई भी ठीक से आत्मसात हो गई, तो फिर हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। और सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? वो भजन करे, रामायण पढ़े, गीता सुने, लेकिन स्वभाव का परिवर्तन हो जाए। घर वाले लोग इस प्रकार की व्यवस्था में आ जाएं कि लोग कहने लगे कि हमारी माता जी सत्संग जाती थी, तो अब उनका स्वभाव सुधर गया। हमारे भाई सत्संग में जाते थे, अब उनका स्वभाव ठीक हो गया। और यदि स्वभाव मरने से पहले एक बार ठीक हो गया, तो हमारा ये जन्म भी सुधर जाएगा और अगला जन्म भी सुधर जाएगा। एक श्लोक का उच्चारण करना है, एक बार हम करें, एक बार आप करें। आता हो तो ठीक, हमें भी कहाँ आता है। हम तो भगवान से यह प्रयास कर बात करते कि हे प्रभु, जो बालक कहीं तो तरी बाता, सुने ही मुदित मन पितु और माता। भगवान कहते हैं कि आप जैसा भी कहते हो, गलत कहते हो, ठीक कहते हो, भगवान को माता पिता समझ करके उन्हें समर्पित करना चाहिए। भगवान राम ने अपने जीवन काल में चलते हुए कहीं पर भी मर्यादा को नहीं छोड़ा। कई लोग विद्वान कहते थे कभी कभार कि आपात निकाले मर्यादा नाश। भगवान राम से ज्यादा आपत्ति किसी पर नहीं पड़ी, और भगवान राम ने
कभी भी मर्यादा का पालन छोड़ा नहीं। राम विग्रह हो भगवान राम एक विग्रह नहीं है, वो तो साक्षात धर्म का अवतार है। राम ने जैसा किया वैसा करने का प्रयास अगर जीवन में व्यक्ति करे, कौशल्या ने जैसा किया वैसा करने का प्रयास किए, कैकेयी ने जैसा किया वैसा करने का प्रयास करे, सुमित्रा ने जैसा किया वैसा करने का प्रयास करे। लोग चाहते तो हैं हमारे घर में सीता जैसी बहू आए, लेकिन उन्हें भी कौशल्या बनना पड़े। लोग सोचते हैं कि हमारे घर में राम जैसा बेटा आए तो दशरथ जैसा पिता को बनना ही पड़ेगा। चाहते तो है हमारे यहाँ राम जैसा बेटा आए, लेकिन दशरथ जैसे हमें यज्ञ, दशरथ जैसे हमें पुरुषार्थ भी करने पड़े। कृष्ण जैसा बेटा हो तो क्यों ना हमें, जैसे द्रोण और धरा ने, वसु द्रोण हुए और धरा, उन्होंने हजारों वर्षों तक गायों की, संतों की सेवा किया। प्रतिफल में लोग उनके शरीर को नोच नोच कर खा गए धरा कर। और जब वो धरा के शरीर को नोच कर खा रहे थे तो भगवान ने कहा तुम धरा चिंता ना करो, ये शरीर का सेवा करने के लिए, सुख देने के लिए मेरा अवतरण कभी होगा। तो वही धरा का पशु आगे जाकर नंद बाबा और यशोदा बने, जहां आकर भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा का दुग्ध पान। हमें भी अपने जीवन में लोभ के कारण से पाप नहीं करना चाहिए। पाप का जो पिता है वो लोभ है, इससे बचकर के हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। भगवान की महती कृपा से आज ये सत्संग यहाँ पूरा हुआ। श्री राधा कृष्ण राधा श्याम शक्ति मंदिर लोहाई रोड फर्रुखाबाद का ये सत्संग आज पूरा हुआ और हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं श्रीमान सोपट जी को और इनकी समस्त कमेटी जालान जी को, हमारे आचार्य जी जहाँ के पुजारी हैं और आप सब आए हुए अतिथि भक्तों को आज के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत प्रणति निवेदन करते हुए महाराज जी चरणों में और यही निवेदन करते हैं पुनः पुनः हमको ऐसे मौलिक गीता के अर्थ सुनने को मिले जिनका जीवन में उतर जाए ये उद्देश्य हो और हमको उसका दिखाई भी पड़े, आत्मनिरीक्षण भी हो कि हमारे अंदर लोभ की, क्रोध की, मोह की प्रवृत्तियां कम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भोग को आरती से पहले श्री पवन अग्रवाल जी को बुला रहा हूँ। पवन अग्रवाल जी आप आइए। संजय गुप्त जी को मैं बुला रहा हूँ।